सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मलिका सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आर्मी चीफ के हुक्म पर मज़ार-ए-कात की बेहुरमती और IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। रेंजर्स और ISI के मुतल्लिका अफसरान को ओहदों से हटाकर GHQ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े पर आर्मी चीफ की इंक्वायरी का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि जमहूरी तरीका यही है कि गलती हो तो तहकीकात हो और एक्शन लिया जाए। नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, खुशखबरी मिली है कि इंक्वायरी में जिम्मेदारों को ओहदे से हटा दिया गया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आर्मी चीफ के फैसले से इदारों की इज्जत में इजाफा और वफाकी हुकूमत ने सिंध पुलिस के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कराची वाक़े पर पाक फौज ने तो अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया। जिन अफसरों ने पुलिस में बगावत की उनके खिलाफ भी मिसाल कायम होनी चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट को देखेंगे, सिविलियन साइड पर भी जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया। अपने जो 2 ऑफिसर्स थे उनको जो है तो अपने ओहदों से हटा दिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि अब ये फैसला तो हो गया, हालांकि उसकी तफसीलात दी भी गई हैं कि जो ऑफिसर्स थे उन्होंने, और इसका जो पस मंज़र है वो भी यही है कि जब अगर तो वक्त पे FIR दर्ज हो जाती, क्योंकि कई लोग मुश्तइल थे, हम जैसे लोग भी इस पे, हम काफ़ी पाकिस्तान के अवाम इस पे काफ़ी रंजीदा थे कि जो हुआ कायद आज़म के मज़ार पे, तो उसकी अगर बर वक्त अगर पुलिस FIA SHO ही उसकी FIR दर्ज कर देता तो ये वाक़यात इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जनवरी के बाद इत्तेहादियों से मिलकर इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अबूरी वज़ीर आज़म है, उसका हर वादा झूठा निकला। मुनाफिकत की सारी निशानियाँ इमरान खान में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। जलसे से खिताब में कहा कि हमारी कामयाब इंतखाबी मुहिम देख कर सेलेक्टेड इमरान खान घबराना शुरू हो गया है। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि सेलेक्टर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। ये जिस तरह आया था उसी तरह जाएगा। गीदड़ वादा करता है, शेर वादे निभाता है। बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं और बिकते भी हैं। आखिरी सांस तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ रिश्ता निभाऊंगी। वो अस्तौर के इलाके चोगाम में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहाँ किसी लीडर की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। शेरों की धरती का लीडर भी एक शेर को होना चाहिए। जब गीदड़ आते और भाग जाते हैं, शेर डटा रहता है। तो जो गीदड़ है वो वादा करते हैं, शेर वादे निभाता है अपने। सेलेक्टर्स कोई और नहीं, सेलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, जिनका सिलेक्शन आइन भी मानता है, कानून भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है। बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं, बिकते भी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के और चौगाम के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना नोटों को वोट देते हैं। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाने वाली 6 माह की डेडलाइन ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म ने अपनी टीम में तब्दीली का फैसला कर लिया। ज़राए का दावा है कि वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, एक बार फिर से टीम तब्दील होगी, कौन कौन सी ऐसी वजारतें हैं जहाँ मुमकिन तौर पर तब्दीली हो सकती है? जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इत्तलात, दाखिला, तवानाई और इकनॉमिक जो टीम के जो वज़रा हैं उनमें से भी एक जो है उसका तब्दील होने का इम्कान है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है। 6 माह का टाइम दिया गया था और अब वज़ीर आज़म जो है तमाम जो वज़रा हैं
ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. جو خفیہ رپورٹس ہیں ان کو بھی جو ہے مد نظر رکھا جا رہا ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وزیر اعظم اپنی ٹیم میں جو ہے اہم تبدیلیاں ری شفلنگ کریں گے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم جو وزراء سے جو ہے علیحدہ جو ہے ان کے انٹرویوز اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی وزیر اعظم سے جاری ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے نئے وزراء کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا بھی جو ہے وہ اجرا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے ویس کہانی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وفاقی حکومت نے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. وفاقی کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے فی من رکھنے کا فیصلہ کر لیا. ندیم افضل چند نے امدادی قیمت 1800 روپے کرنے کا مطالبہ کیا. 4 وزراء کے علاوہ تمام وزراء نے امدادی قیمت بڑھانے کی مخالفت کر دی. وفاقی حکومت نے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے فی من ہی رہے گی. کابینہ نے ای سی سی کے فیصلے کی توثیق کر دی. اجلاس میں ندیم افضل چند نے گندم کی امدادی قیمت 1800 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا قیمت نہ بڑھائی تو گندم کے بحران کا خدشہ ہے. شبیر قریشی، فخر امام اور عشرت حسین نے ندیم افضل چند کے مطالبے کی حمایت کی. 4 وزراء کے علاوہ تمام وزراء نے گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کی مخالفت کر دی. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک میں مزید مہنگائی برداشت نہیں کریں گے. ملک میں گندم اور آٹے کا کوئی بحران نہ ہو. مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات مزید تیز کیے جائیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبری فراز کا کہنا تھا کہ امید ہے اس سے کسان اور عوام دونوں ہی خوش ہوں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا لائے عمل بنایا جائے جس سے سبسڈی کا فائدہ صرف حقداروں تک پہنچے. کسان سائٹ پہ جو انسینٹیو دیا گیا ہے وہ 100 روپے کا، جو کہ ان پٹ کاسٹ ان کی کم ہوگی. تو اس لیے یہ ایک ایسی پرائس ہے، ایک ایسی قیمت ہے جس سے کہ کسان بھی خوش ہوں گے اور عوام بھی خوش ہوں گے. کابینہ نے انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف قومی بیانیے پر عمل درآمد سے متعلق قومی کمیشن بنانے کی منظوری دی. کابینہ نے سعودی عرب کی جانب سے ڈیجیٹل کارپوریشن آرگنائزیشن کے آغاز کی تجویز کی منظوری دی. اجلاس میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا. وزیر اعظم نے بدھ کو کورونا کی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا. کافلی کے رہنما چودھری مونس الہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ کی کسان دوست کوششیں رنگ لے آئیں. اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر قیادت پنجاب اسمبلی میں گندم کی امدادی قیمت 1600 روپے من سے بڑھا کر 2000 روپے من مقرر کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. ہمارا عہد، ہمارا ایمان، خوشحال کسان، خوشحال پاکستان. کافلی کے رہنما چودھری مونس الہی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ کے کسان دوست کوششیں رنگ لے آئیں. کہتے ہیں اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر قیادت پنجاب اسمبلی میں گندم کی قیمت 1600 روپے فی من سے بڑھا کر 2000 روپے فی من مقرر کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. وفاقی حکومت کی جانب سے گندم کی قیمت 1650 رکھے جانے کے فیصلے کو پنجاب کے کسانوں نے مسترد کر دیا. کسانوں کا کہنا ہے کہ جتنی قیمت حکومت نے رکھی ہے اس سے تو اس گندم پر ہونے والے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکتے، لہٰذا گندم کی قیمت فی من 2000 تک ہونی چاہیے. حکومت نے جو گندم کا ریٹ 1650 روپے مختص کیا ہے تو اس میں تو ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے. 5-6 مہینے لگا کے ہم ساری گندم بیچتے ہیں، اس کی کٹائی کرتے ہیں، تو پھر ہم منڈی میں پھینکتے ہیں، اس میں تو ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. تو ہمیں چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور گندم کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ کریں. یہ جو صوبائی حکومت نے یہ جو 1650 گندم کی قیمت رکھی ہے اسے ہم مسترد کرتے ہیں. اس کی کم از کم 2000 ہونی چاہیے قیمت، کیونکہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اسے سروائیو نہیں کر سکتے. گندم کی پرائس انہوں نے 1650 روپے رکھی ہے وفاقی حکومت نے، یہ بہت کم ہے. اس کو کم از کم 2000 روپے ہونے چاہیے، کیونکہ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں. اس وجہ سے فیول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور لیبر کی بھی بہت کاسٹ آ رہی ہے. دیکھیں جی، جو حکومت نے گندم کا ریٹ نکالا ہے کم از کم 2000 روپے ہونا چاہیے، کیونکہ کسانوں کو تو کوئی فائدہ ہو نا اس میں. تو کیوں اس میں جو 1600 روپے اس میں کسانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو وفاقی کابینہ نے 1650 روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر کیا، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. جو ہمارے پیارے قائد چودھری پرویز الہی صاحب نے 2000 من کی تجویز پیش کی ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. شوگر ملز نے مشترکہ طور پر چینی کی قیمتیں بڑھائیں. مسابقتی کمیشن نے چینی کی قلت پیدا کرنے اور قیمت بڑھانے کی ذمہ داری 84 شوگر ملز پر ڈال دی اور انہیں شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. شواہد JDW اور PSMA سے حاصل کیے گئے. اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے.
मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को चीनी महंगी होने और इसकी किल्लत का जिम्मेदार करार देकर शोकाज नोटिस जारी कर दिए। मुसाबकती कमीशन ने 84 शुगर मिल्स को बज़ाहिर कार्टिलाइजेशन करने पर शोकाज नोटिस जारी किए। कमीशन ने पंजाब की 45, सिंध की 33 और केपी की 6 शुगर मिल्स को शोकाज नोटिस जारी किए। कमीशन का कहना है कि शुगर मिल्स को इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक गैर मुसाबकती सरगर्मियों पर नोटिस जारी किए गए। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक JDW और PSMA से हासिल किए गए शवाहिद के मुताबिक शुगर मिल्स 2010 से गैर मुसाबकती सरगर्मियों में मुलविस हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदार हसास मालूमात के तबादले में मुलविस रहे। शुगर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदार कीमतों के उतार चढ़ाव में मुलविस रहे हैं। कमीशन का कहना है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की एक्सपोर्ट से स्टॉक में कमी की। शुगर मिल्स ने मुश्तरका तौर पर चीनी की कीमतें बढ़ाई। 2019-20 में पंजाब की 15 शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग में ताहीर की। 45 शुगर मिल्स ने PSMA की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हसास मालूमात का तबादला किया। PSMA ने यूटिलिटी स्टोर्स के टेंडर्स की चीनी को तकसीम किया। 19 शुगर मिल्स ने मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी की। 30 शुगर मिल्स को कबल अज़ वक्त टेंडर खोलने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी को मालिकान ने मुस्तरद कर दिया। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त एक शादी हॉल में मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 20 तारीख से तमाम के तमाम शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जिससे ना सिर्फ ये कि शादी हॉल मालकान परेशान है बल्कि जो शादी की तकरीबात के लिए आने वाले बुकिंग के लोग हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, कहाँ तकरीबात करेंगे। पूछ लेते हैं सर। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी और ऐसी मुश्किलात होंगी कि इसको कम ऐसे ही किया जा सकता है कि SOPs की पाबंदी के साथ शादी हॉल और दीगर चीज़ें खुली रहें। इसके अलावा यहाँ शादी हॉल मालकान से थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, उनका कहना था कि किसी भी सूरत में वो इसको बंद नहीं करेंगे। शादी हॉल बिल्कुल बंद नहीं करेंगे क्योंकि शादी हॉल की हमने इतनी बुकिंगें ली हुई है कि आपके सामने लोग परेशान हैं और हमें तंग किया जा रहा है, और 20 तारीख के बाद जिनकी बुकिंगें हमने ली हुई है उनका एडवांस हम कतई वापस नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में बंद नहीं करेंगे। ताहम कराची के अंदर सिंध के जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उससे ना सिर्फ तिब्बी माहिरीन परेशान है, उससे हुकूमत सिंध परेशान है। लोगों में बहुत ज़्यादा कोरोना की जो शिद्दत है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। ताहम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर SOPs पे अमल दरामद मुमकिन हो सके तो ये इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कौन सा वजीर कितना अमीर है, कौन सा रुकने कौमी असम्बली कितना गरीब है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 8 करोड़ से ज़ायद रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले। एहसानुल हक बाजवा 5 अरब 40 करोड़ 43 असासों के साथ अमीर तरीन रुकने असम्बली हैं, जबकि कोयटा से मौलवी असमतुल्लाह 11 लाख रुपए असासों के मालिक के साथ गरीब रुकने असम्बली की फहरिस्त में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास 1 करोड़ 99 लाख से ज़ायद कैश भी मौजूद है। उनके पास 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फिरोजवाला में 80 कनाल ज़मीन के एवज 7 करोड़ से ज़ायद का एडवांस भी ले रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक हैं और 1 करोड़ 26 लाख रुपए से ज़ायद रकम के मकरूज हैं। वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान 1 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक निकले। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वज़ीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासे रखते हैं, जबकि अपनी सास के 2.5 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान 3 अरब 20 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासों के मालिक निकले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 67 करोड़ 68 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। नवाब शाह में करोड़ों की जायदाद भी है। 1 करोड़ 67 लाख का असलहा मौजूद और 79 लाख का कारोबार भी है। घोड़ों और पालतू जानवरों की कीमत 99 लाख जाहिर की गई है। बिलावल भुट्टो के पास 1 अरब 58 करोड़ 52 लाख रुपए से जायद के असासे हैं। बिलावल भुट्टो ने 12 लाख 51 हजार के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी बताए हैं और 8 बैंक अकाउंट्स हैं। दुबई की मुख्तलिफ कंपनीज में अपने शेयर्स जाहिर किए हैं। ख्वाजा साद रफीक के 12 करोड़, अयाज सादिक 6 करोड़ से जायद, शाहिद खाकान अब्बासी 6 करोड़, जबकि अख्तर मेंगल के असासों की मालियत लाखों में है। राजा परवेज अशरफ ने 2 करोड़ से जायद, मरियम औरंगजेब ने 3 करोड़ से जायद असासे जाहिर किए। वफाकी वजीर फैसल वावडा 63 करोड़ रुपए मालियत के असासों के मालिक
हैं। फैसल वाबडा के पास 51 करोड़ रुपए के गैर मुल्की असासे हैं। 40 तोला सोना और 1 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 24 करोड़, शफकत महमूद 15 करोड़, हमाद अजहर 36 करोड़, उनकी अहलिया 28 करोड़ के असासों के मालिक हैं। असद उमर के 66 करोड़, मुराद सईद के 31 लाख रुपए के असासे हैं। मुराद सईद ने गाड़ी और 15 तोले सोने की कीमत जाहिर नहीं की। गुलाम सरवर खान 5 करोड़ जबकि फवाद चौधरी 11 करोड़ 16 रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। 5000 साल कबल मोहनजोदड़ो के लोग तरक्की याफ्ता निकले। सिर्फ 10% खुदाई के दौरान कीमती नवादरात, मुजस्समे और मोहरें मिली। पीने के पानी के 700 कुएं भी मिले। कुदरती आफत से इलाके में मौजूद ऊंची इमारतें ना रहीं। अब्दुल खालिक मोगीरी की रिपोर्ट देखिए। 5000 साल कबल मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग दूसरों की निस्बत तरक्की याफ्ता थे, जहां कुशादा सड़कें, कचरादान और अंडरग्राउंड सीवरेज का निजाम मौजूद था। 1912 में माहिर आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने इस शाहकार तहजीब को दरियाफ्त किया, जिसकी खुदाई 1922 में की गई। इस तहजीब के आसार की सिर्फ 10% खुदाई के दौरान कीमती नवादरात, मुजस्मे और मोहरें बरामद हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात तब साबित हुई जब 10% खुदाई में पीने के पानी वाले 700 कुएं मिले, जिनमें से डी के एरिया पर कुछ ऐसे कुएं भी मिले हैं जिनकी ऊंचाई सतह समंदर से 80 फुट तक बुलंद है। माहिरीन ने तहकीक में साबित किया कि मोहनजोदड़ो के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लोग इन कुओं का पानी इस्तेमाल करते थे, जिन्हें नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1922 से लेकर 1964-65 तक जो भी खुदाइयाँ हुई हैं, उनके नतीजे में मोहनजोदड़ो की साइड से तकरीबन 700 कुएं मिले हमें। कुछ जो कुएं ज़मीन के ऊपर हैं, सतह के ऊपर, और कुछ कुएं जो हैं ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। यहाँ 10% खुदाई में 700 कुएं मिले हैं, और वो हर कुएं का अपना एक अंदाज़ था कि जो ज़मीनी लेवल पे रहते थे, सरफेस पे रहते थे, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल तक कुएं बना के छोड़ दिए। आज ऊंचाई पर मौजूद ये कुएं इस बात की गवाही जरूर दे रहे हैं कि दुनिया की अजीम और शाहकार तहजीब में मोहनजोदड़ो की तहजीब भी शामिल है, जहां पर मजीद खुदाई और तहकीक की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवेज ने कराची में सर्कुलर रेलवे के आगाज़ का ऐलान कर दिया। KCR की सहूलत से शहरी 50 रुपये में 60 किलोमीटर का फासला आराम से तय कर सकेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे पिपरी से लांढी और लांढी से औरंगी स्टेशन तक चलाई जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए दी जाने वाली तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म हुआ। महकमा रेलवे ने सर्कुलर रेलवे के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया। 16 नवंबर से कराची में सर्कुलर रेलवे की सर्विस सिर्फ पिपरी से औरंगी टाउन तक के लिए होगी। शहरी 60 किलोमीटर का ये फासला 50 रुपए में तय कर सकेंगे। पिपरी से औरंगी टाउन ट्रैक के लिए 4 ट्रेनें मुख्तस की गई हैं। ये ट्रेनें 3 घंटे के वक्फे से अप और डाउन ट्रैक पर चलेंगी। पहली ट्रेन सुबह 7 बजे औरंगी और पिपरी स्टेशन से रवाना होगी, जिसके बाद 10 बजे, फिर दोपहर 1 बजे और दोपहर 4 बजे ट्रेनें रवाना होंगी। कराची के शहरियों ने सर्कुलर रेलवे को खुशाइंद करार दे दिया। 16 नवंबर पे चल रही है, अगर चले अच्छा है, हम स्टूडेंट है, आने जाने में बहुत आसानी होगी, फायदा होगा आवाम को भी और कराची वालों को भी सबसे ज़्यादा अच्छा। इससे अच्छा और क्या फैसला होगा। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील यही करते हैं कि खुदा जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। पाकिस्तान रेलवेज ने कराची सर्कुलर रेलवे के आगाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सर्कुलर रेलवे को मरहलावार चलाया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक जवाद ज़रीफ़ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आए हैं। वो कल से इस्लामाबाद में मुलाकातों का आगाज़ करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जवाद ज़रीफ़ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। उनकी सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से भी मुलाकात तय है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब के साथ वज़ारत ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ज़राए का कहना है कि जवाद ज़रीफ़ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आए हैं। वो कल से इस्लामाबाद में मुलाकातों का आगाज़ करेंगे। अदाकारा मीरा खुद पर लगे करप्शन के इल्ज़ामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से उलझ पड़ी। कहती हैं कि वो असल ज़िंदगी की हीरोइन हैं, इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। उनके दुबई में विलास हैं। कहती हैं कि उन पर कोई भी इल्ज़ाम सच साबित हो जाए तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक स्टेटमेंट देने के ऐलान के बावजूद बैंक स्टेटमेंट देने से इनकार करते हुए अपने वालिद को अकेला छोड़कर चली गईं। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई बरसों से हीरोइन परफॉर्म कर रही हूँ। हीरोइंस को फिल्म में भी इल्ज़ामात के पत्थरों से संसार किया जाता है और इन पर झूठी तोहमतें लगाकर इन्हें बदनाम और रुस्वा करना फिल्म के विलन का
शैतानी शेवा दिखाया जाता है फिल्म में कि मैं सरे आम, अगर कोई साबित कर देगा ना कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरे आम अपने आप को फांसी दे दूंगी। मैं सरे आम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। और अदाकारा मीरा का एक और मुबैना फ्रॉड सामने आ गया। अदाकारा मीरा हैदराबाद में शो ऑर्गेनाइजर के 1 लाख रुपए और कपड़े लेकर फरार हो गई। तफसीलात जान लेते हैं, जैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, मीरा का तो ये दावा है कि कोई भी उन पर फ्रॉड साबित कर दे तो वो सरेआम फांसी ले लेंगी। जी, ये तो बातें वो करती ही रहती हैं, लेकिन तमाम सबूतों के साथ जो है वो अब ये बयान सामने आए हैं। हैदराबाद के एक प्रोड्यूसर है सलीम गुड्डू, इन्होंने मीरा के साथ ये मुआहदा तय किया कि 6 नवंबर को वो एक शो साइन करेंगी जिसका 1 लाख रुपया एडवांस और चंद मलबूसात जो है वो मीरा को दिए गए। इस हवाले से बाकायदा सलीम गुड्डू का एक वीडियो बयान भी आया है कि मीरा ने उसके जो शो है उसमें शिरकत करने के लिए बाकायदा एग्रीमेंट किया और बाकायदा सनद बनाई है कि लाख रुपए एडवांस है और बाकायदा ड्रेस, लेकिन वो मीरा ने वो शो नहीं किया, जिस पर सलीम गुड्डू का ये कहना है कि वो मीरा की वजह से उनको 6 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। इस हवाले से मीरा ने बाकायदा तशहीरी वीडियो भी जो है वो रिकॉर्ड करवाई कि वो हैदराबाद में आके परफॉर्म करेंगी, लेकिन 6 नवंबर से पहले ही वो हैदराबाद से गायब हो गई और उन्होंने शो भी जो है वो परफॉर्म नहीं किया। और अब सलीम गुड्डू का ये कहना है कि मीरा की वजह से उन्हें 6 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ठीक है जैन मदनी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप हमारे साथ रहिए।